हेलो दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कोकोपीट को घर पर कैसे तैयार करें। दोस्तों, जो कोकोपीट हम बाज़ार से लाते हैं वह बहुत महंगी होती है और आम गार्डनिंग करने वाले परिवारों के बजट में नहीं समाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना कोकोपीट का निर्माण करने की विधि, पूरा मेथड आज मैं जनता के सामने रख ही देता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि घर पर कोकोपीट कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ार से जो हम गोला लाते हैं जिसमें गिरी पड़ी हुई होती है, तो उसके ऊपर ये रेसे होते हैं। इस प्रकार के इन रेसों को उस गिरी पे से अलग कर लेते हैं और इन्हें इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं और उस गिरी को हम ड्राई फ्रूट के रूप में खाने में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काम के हैं ये रेसे जिनके द्वारा हम कोकोपीट तैयार करेंगे। दोस्तों, कोकोपीट इन्हीं के माध्यम से तैयार की जाती है। मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ वह 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण हो जाती है। बस कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। क्या हैं वो ज़रूरी बातें, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएंगी। तो चलो मैं बताता हूँ कि कोकोपीट कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, हम कोकोपीट तैयार करने के लिए सबसे पहले एक परत मिट्टी की इस प्रकार बिछा लेते हैं, जैसे मैंने इस परत को बिछाया हुआ है। और अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई है तो उसके ऊपर हम पानी डालकर गीला कर लेते हैं। इस प्रकार मैं सारी मिट्टी को गीला कर देता हूँ। कोकोपीट बनाने का एक सीधा सा ही फॉर्मूला है कि आप पहले एक मिट्टी की परत बिछा लीजिए, उसके ऊपर पानी डालकर मिट्टी को गीला कर लीजिए। और अब जो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये इसका महत्वपूर्ण स्टेप है। इस स्टेप को ध्यान रखना। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण स्टेप है ये कि जो हमारे पास नारियल के रेसे हैं उनको हम इस पर इस प्रकार बिछा लेंगे। सारे रेसों को मैं इस मिट्टी के, जो हमने नीचे मिट्टी बिछाई है, मिट्टी का बेस तैयार किया है, इस बेस पर इस तरीके से बिछा लेता हूँ। नारियल के रेसों को बिछाते समय हमें यह बात ध्यान रखना है कि ये जो हमने इसका नीचे मिट्टी का एक स्तर बिछाया हुआ है उससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो हम अपने सभी नारियल के रेसों को इस मिट्टी के स्तर पर बिछा देते हैं। और हाँ, अब है इसका फाइनल टच। फाइनल टच तो नहीं, लेकिन सेकंड फाइनल ज़रूर कहूँगा, वो है इसके ऊपर मिट्टी डालने का। इसके ऊपर हम मिट्टी डालकर इन नारियल के रेसों को पूरी तरीके से मिट्टी में दबा देते हैं। जो हमने नारियल के रेसे डाले हैं उनके ऊपर इस प्रकार मिट्टी डाल देंगे और इन्हें मिट्टी से पूरी तरीके से दबा डालेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार पूरी तरीके से इन नारियल के रेसों को मिट्टी में दबा देना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने इन्हें पूरी तरीके से मिट्टी में दबा दिया है। अगर कुछ छोटा मोटा बाहर रह भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्या करना है और इन पे किस प्रकार की इसकी देख रेख करनी है। तो देख रेख में बस यह है कि हमें जो हमने यहाँ पर नारियल के रेसे दबाए हुए हैं, इन पर हमें इन्हें हम ये जो मिट्टी पड़ी है ना, इसे हमेशा हमें गीला ही रखना है। गीला रखना है, सूखा नहीं होने देना है। तो आप इसे सुबह, शाम, और अगर आपको लगता है कि जल्दी पानी सूख रहा है तो आप ज़्यादा बार भी इसे पानी दे सकते हैं। तो चलो हम इसमें डाल देते हैं पानी। आपको काफ़ी मात्रा में पानी डालना है, कुल मिला के ये गीला रखना है, सूखापन नहीं रहना चाहिए।
और ऐसा आपको कब तक करना है? आपको ऐसा करना है 7 से 14 दिनों के बीच तक आप ऐसा करते रहिए, ठीक है। वो 7 से 14 दिनों के बीच में क्या होगा कि जो इसके रेशे हैं ना वो पूरी तरीके से फूल जाएंगे और हमें उसमें से मिट्टी अलग मिल जाएगी और इसके ये अलग अलग रेशे तार से ये अलग निकल जाएंगे। तो दोस्तों चलो अब हम 7 से 14 दिनों के बीच में जब भी मुझे लगेगा कि ये तैयार हो गया मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो बनाएंगे और मैं आपको इसमें बता भी दूंगा कि और क्या क्या करना है। वैसे ध्यान रखना है कि इसका पानी नहीं सूखने देना है, इसमें पानी देते रहना है जब तक कि हम इसे बाहर नहीं निकाल लेते हैं इस दबी हुई मिट्टी में से। तो दोस्तों आज मेरे इन छिलकों को दबे हुए हो गए हैं 14 दिन। मैंने इस मिट्टी को गीला बनाए रखा था। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में कदम रखते हैं और इन रेशों को इसमें से निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोकोपीट बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है। वैसे आप घर पर ग्राइंडर के द्वारा या सीधे ही इनको हाथ से छीलकर कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। आजकल मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में बड़े स्तर पर कोकोपीट बनाई जाती है, तो ट्रेडिशनल तरीके को कम ही प्रयोग किया जाता है। तो चलो हम इसमें से निकाल कर अपने रेशों के द्वारा कोकोपीट तैयार करते हैं। दोस्तों इसमें ये फ़ायदा है कि ये मिट्टी जो है ना ये भी कोकोपीट में ही मिल जाती है, तो कोकोपीट की संख्या भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका हम सीधे ही प्रयोग गमलों में कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने इन छिलकों को अलग निकाल लेते हैं। अब या तो आप इन छिलकों से सीधे ही कोकोपीट अलग तैयार कर सकते हो अलग जगह पर, या इसी मिट्टी पर जिसमें इन्हें हमने दबाया था इसी मिट्टी पे हम कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। मैं इसी मिट्टी के ऊपर कोकोपीट तैयार करूँगा क्योंकि मैं इस मिट्टी का भी प्रयोग अपने गमले में करने वाला हूँ। अब इन रेशों को इस प्रकार रेशे अलग और कोकोपीट इससे अलग करते रहेंगे। कोकोपीट नीचे जमा हो जाएगी और हमारे साफ सुथरे रेशे अलग हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके द्वारा रस्सी बुनी जाती हैं जो कि शटरिंग आदि में प्रयोग की जाती हैं। यह बहुत मजबूत रस्सी रहती है। तो हमें इन रेशों को हम अलग कर देंगे और नीचे हमें कोकोपीट प्राप्त होती रहेगी। तो चलो हम सारे रेशों को इस प्रकार तैयार करते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े ही रेशे थे तो मैंने थोड़ी ही कोकोपीट तैयार की है। दोस्तों ये ट्रेडिशनल मेथड था। मैं आपको कोकोपीट बनाने के और भी तरीके अपने चैनल पर दिखाने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने घर पर कोकोपीट तैयार कर सकते हैं और आप सीधे इस मिट्टी के द्वारा इसे गमलों में प्रयोग कर सकते हैं। ये कोकोपीट और ये मिट्टी मिलाकर आप सीधे ही गमलों में प्रयोग कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कोकोपीट का प्रयोग गमलों में करने वाला हूँ।